डीओ एग्ज़ाम से संबंधित जो हमारा सिलेबस है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है जो 2023 में वैकेंसी है उसका कोड है 336 NIOS का है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बेल्ट्रॉन के डीओ CVT से संबंधित वो है हमारा पहला बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो हमको सब टॉपिक पढ़ना है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ना है, कंपाइलर एंड असेंबलर को भी पढ़ना है। ठीक है, हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कुछ सब टॉपिक है। ठीक है, लगभग हर टॉपिक से 5-6 सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पहला जो है वह एलिमेंट ऑफ विंडोज XP पढ़ना है, दूसरा है डेस्कटॉप एलिमेंट पढ़ना है, तीसरा है लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर पढ़ना है, चौथा है चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, पांचवा है हमारा फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़। ठीक है, छठा हमारा है इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तीसरा हमारा टॉपिक है जो बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। उससे जो हमारा टॉपिक सब टॉपिक बनता है वो है हमारा स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका हिंदी होता है शब्द कार्यक्रम शुरू करना। दूसरा जो सब टॉपिक है वह है वर्ड स्क्रीन लेआउट, तीसरा है टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चौथा है हमारा मैपिंग डॉक्यूमेंट्स, पांचवा है हमारा प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, और छठा हमारा है वो जो पढ़ना है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमें पढ़ना है सब टॉपिक वो है हमारा वर्किंग विथ टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा है हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, तीसरा है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, चौथा है हमारा बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, पांचवा हमारा है कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, छठा हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये भी हमको पढ़ना है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ही। पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग टेबल, ये सभी जो है हमें फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ना है। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वह है मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर जो है हमें पहला टॉपिक जो पढ़ना है वह है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, दूसरा है हमारा क्रिएटिंग डाटा सोर्स, तीसरा है हमारा क्रिएटिंग मेलिंग लेवल्स, और चौथा है हमारा मार्जिंग डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट। छठा जो हमारा टॉपिक है वह है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट में जो हमें पढ़ना है वह है हमारा सिलेक्टिंग, एडिंग एंड रिमूविंग वर्कशीट। उसके बाद जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है वह है मॉडिफाइंग ए वर्कशीट। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वह है रिसाइजिंग रो एंड कॉलम, और चौथा जो हमारा बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट में पढ़ना है वह है वर्कबुक प्रोटेक्शन। ठीक है, सातवां हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, उसके अंदर जो हमें पढ़ना है फॉर्मेटिंग वर्कशीट के अंदर वह है फॉर्मेटिंग टूलबार, पहला, दूसरा है हमारा फॉर्मेटिंग सेल्स। ठीक है, तीसरा है हमारा फॉर्मेटिंग रो एंड कॉलम, चौथा है हमारा फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स यूजिंग स्टाइल्स। ठीक है, और पांचवा हमारा है प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट। आठवां जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के से संबंधित हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो वो है हमारा फॉर्मूला एंड फंक्शन, दूसरा है कॉपिंग ऑफ फार्मूला, तीसरा जो सब टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और चौथा जो है वह है टाइप्स ऑफ चार्ट, और पांचवा है ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। ठीक है, नौवां जो टॉपिक है हमारा वह है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमें टॉपिक सब पढ़ना है वो है हमारा क्रिएटिंग स्लाइड, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो है वह है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, तीसरा जो है वह है चेंजिंग स्लाइड लेआउट, और चौथा जो हमारा टॉपिक है वह है मूविंग बिटवीन स्लाइड्स। ठीक है, 10वां जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इसके अंदर जो हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंदर वो है हमारा गेटिंग कनेक्ट टू इंटरनेट। ठीक है, दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, तीसरा है हमारा इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चौथा हमारा है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इंटरनेट एड्रेस, और पांचवा हमारा है वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 2024 में
एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित ये सारे टॉपिक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इन सारे टॉपिकों से संबंधित कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप लोग कॉल करके कोर्स ले सकते हैं CBT से संबंधित। उसमें आपको पता चलेगा जो किस तरह के प्रैक्टिस सेट हैं जो आप लोग को बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक हमारे काफ़ी भाई बंधुओं ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। और हमारा जो मेन पर्पस होता है वीडियो बनाने का या जानकारी देने का, जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा मेनली रहता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। क्योंकि शहरी क्षेत्र में मैंने अक्सर देखा, ये बात मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ, शहरी क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्द उपलब्ध हो जाता है, लेकिन हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो है सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाता है। उनको जानकारी ही नहीं मिल पाता है जो सिलेबस क्या है, किस तरह से पढ़ना है, टॉपिक किस तरह से कवर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी के समय में ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन किसी एक चैनल पे भी आपको कंसेस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एक दो चैनल ही ऐसे हैं जहाँ की आपको सही सही जानकारी देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारे चैनल है जो बोलते हैं जो हम ये करवा देंगे, इस तरह से रहेगा, फिर वो उनका पता नहीं चल पाता है जो क्या कोर्स है नहीं है, या जो पढ़ा रहे हैं वो ऑथराइज भी हैं कि नहीं है, जो खुद निकाल सकते हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका खुद नहीं निकलता है लेकिन वो तैयारी कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड टीचर होते हैं जो नहीं होने के बावजूद भी तैयारी करवाते हैं, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको खुद नहीं निकला, कैसे भी सोच रहे हैं जो काम को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाइयों, आप लोगों को लगना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और सिलेबस के अनुसार अगर आप लोगों ने कमांड नहीं किया तो फिर आप लोगों का रिजल्ट मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए आप लोग, और ख़ास के ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों हमारे हैं, ठीक है, चाहे वो बिहार के किसी भी राज्य से ज़िले से हो, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर से हो, पटना से हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, बेतिया हो, खगड़िया हो, कहीं से भी हो, लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, बिहार के किसी भी ज़िले से हो, किसी भी पंचायत से हो, ठीक है, किसी भी ब्लॉक से हो, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं जुड़ के। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन अभी के समय में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बच्चों को तो मोबाइल से दूर रखना ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का भी एक सही उम्र के साथ अच्छा रहता है, क्योंकि डिस्प्ले से पढ़ने में और बुक से पढ़ने में बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन अभी का समय जो है वो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल वर्ल्ड में जो है हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अगर समस्या आती है हमारे कोर्स को देखिए जो किस तरह का कोर्स है, बहुत सारे उसको आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए बेल्ट्रॉन DO एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो हमेशा याद रखें, जो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो मेहनत कर रहा है रिजल्ट उसका होगा, नहीं कि आपका होगा। तो इस भ्रम में ना रहे जो हम तैयारी कर रहे हैं हो रहा है, क्योंकि जो अभी से लगेगा रिजल्ट उसी का होगा, सबका नहीं होगा भाई मेरे, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भराएगा, सीट बहुत कम है। तो होगा उसी को जो मेहनत करेगा, लगा रहेगा, डटा रहेगा, ठीक है, अपने एक एक मिनट के समय को पहचानेगा। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका रिजल्ट होना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि स्वाभाविक है भाई, जो मेहनत करेगा रिजल्ट उसका होगा, जो नहीं करेगा उसका कभी नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा आप ही बताइए ना। अगर हम कोई काम करेंगे सही से नहीं करेंगे तो कैसे उसमें हमको सफलता मिलेगी। अगर उसको सही तरीके से सही गाइडेंस में करेंगे तभी तो होगा ना, ऐसे तो तैयारी करने से भी नहीं होगा। आपको पता रहना चाहिए सिलेबस क्या है। तो अभी जो हमने सिलेबस से संबंधित डिस्कस किया है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, अभी इसका रजिस्ट्रेशन चालू है। तो आप लोग कमांड कीजिए और तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।